अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 1 मंथ से 6 मंथ तक की बेबी का झबला स्टाइल फ़्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ। साइज़ आपने जो भी रखना है वो अपने हिसाब से रखा करें। ये अर्ज़ वाला कपड़ा, ये बचे हुए शर्ट में से ही पीस है, तो इसमें से मैं एक झबला स्टाइल फ़्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ। देखिए, अर्ज़ को डबल फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने के बाद अगेन पहले हम सिंपल अम्ब्रेला कट करेंगे, फिर इसकी बॉडी, स्लीव्स, जो डिज़ाइनिंग है करनी वो हम करेंगे। ये देखिए सिंपल ट्रिक। अब आपने कितनी लेंथ रखनी है, 1 मंथ की, 2 मंथ की या 6 मंथ की, ये आप बेबी का फ्रॉक की लेंथ लेकर फिर ऊपर का हिस्सा कट करें, क्योंकि अगर ऊपर का हिस्सा हमने इस तरह से जितना भी कटिंग करना होता है उसमें गैदरिंग आ जाती है। गैदरिंग से फ्रॉक की लुक ही चेंज हो जाती है। तो ये इतना सा हमने टोटल लेंथ जो भी रखनी होती है फ्रॉक की, इसमें से हमने झबले की 4 इंच बॉडी की लेंथ निकालने के बाद, ये देखिए 4 इंच बॉडी की लेंथ, ये 15 इंच का भी अगर हम रखते हैं, ये देखिए इस तरह से ये मैं 12 इंच का नीचे, यानी कि ये यहाँ तक ऐसे हमने टोटल 12 इंच का रख लिया, ताकि ये 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ वाली बेबी को आ जाए आराम से। ये देखिए इस तरह से ये कट हो गया। और 4 इंच की मैंने बॉडी की लेंथ लेनी है। सिलाई का मार्जिन रख के 4.5 की ले लेंगे, चाहे इसी स्टफ में से ले लें, चाहे जो आपके पास बचा हुआ है इसमें से ले लें, क्योंकि हम छोटी बेबी की जो भी बॉडी की कटिंग करते हैं फ्रंट या बैक, ये याद रखिएगा, फ्रंट या बैक ओपन रखते हैं। पहले हम 4 इंच की लेंथ लेंगे, इसमें से 4.5 की, चाहे आप ऊपर की साइड से ही ले लें यहाँ से, क्योंकि इधर से आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। ये जो छोटा सा स्ट्रेट कपड़ा है, ये जो हमने कट किया, ये कहीं ना कहीं काम में आ जाता है, फ्रिल में, पाइपिंग में। ये देखिए 4.5 और ये इस तरह से 2.5 का शोल्डर और 3 इंच का आर्म होल लेंगे हम। अब 3.5 का लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने स्टिचिंग का मार्जिन भी रखना होता है। अब जो विड्थ रखनी है आपने झबले की, ये देखिए ये हम डबल फोल्ड 5 इंच की रखते हैं, ज़्यादा छोटी बच्ची की, छोटा सा ही देखें इस तरह से, क्योंकि 1 मंथ की बच्ची का इतना ही छोटा सा प्यारा लगेगा। अब हमने इसको बैक स्लिट ओपन करना है, तो इसी कॉर्नर में से ले लेंगे जो ये वाला कपड़ा है, ज़ाया नहीं करेंगे, ऐसे ही रखें। ये देखिए, आप चाहे सिंपल इसमें बटन लगा लें या काज बटन कर लें। इस तरह छोटे छोटे से ये पीसीज हमारे काम में आ जाते हैं आराम से, छोटी छोटी बच्चियों के फ्रॉक बनाने में। अब नेक लाइन बहुत छोटी सी ही हम बनाएंगे, 1.5 एंड 1.5। ये देख 1 इंच की सिर्फ लेंथ और विड्थ 1.5 की, और फ्रंट की मैं सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच तकरीबन, ये देखिए इस तरह से कट करूँगी। छोटे छोटे से फ्रॉकों की कटिंग, न्यू बॉर्न समझ लें, 1 मंथ की समझ लें। ये देखिए इस तरह से ये बैक ओपन। अब हमने छोटी छोटी सी इसमें स्लीव्स भी लगानी हो तो लगा सकती हैं, फुल स्लीव्स लगानी हो फुल लगा लें। अब ये जो है ये सेंटर का निशान ज़रूर लगा लिया करें, और इसमें एक बॉक्स प्लेट डालें, या आप मुकम्मल इसमें गैदरिंग भी कर सकती हैं। इस तरह से छोटी छोटी सी गैदरिंग वाला भी फ्रॉक प्यारा लगता है, और बॉक्स प्लेट वाला, दोनों ही तरह से फ्रॉक खूबसूरत अंदाज में आप बना सकती हैं।
जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। अब इसको स्टिचिंग जब हम कर लेंगे तो हमने ये देखिए 3 इंच की एक स्ट्रिप ली, इसको ऐसे आयरन किया, प्रेस किया, इसमें दोनों साइडों में हमने स्टिचिंग कर लेनी है प्रेस करके अच्छी तरह से। उसके बाद एक बो तैयार की, बो तैयार करने के बाद हमने ये बो लगानी है यहाँ। फ्रॉक की लुक ही चेंज हो जाती है इस तरह से एक बो लगाने से ही, और फ्रॉक खूबसूरत अंदाज का तैयार हो जाता है। अब बाकी जो कपड़ा बच गया, अगर आपने ब्लूमर बनाना है तो आप ब्लूमर भी बना सकती हैं, नहीं तो छोटी छोटी सी स्लीव लगा लें, बहुत ही अच्छे अंदाज की प्यारी सी। हमने इसके साथ प्लेन ब्लूमर की कटिंग किया, सिंपल पैंटी। ये देखें सिंपल, क्योंकि इसका ये जो स्टफ़ बच गया था इसकी हमने इसको फ्रिल के तौर पे दोनों साइडों से बारीक बारीक सा फोल्ड करना है, क्योंकि कपड़ा कम हो तो हम इसी को कवर कर लेते हैं। दोनों साइड से बारीक सा फोल्ड करके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हल्की हल्की सी गैदरिंग करेंगे, और गैदरिंग करने के बाद ये इसमें सेंटर में हल्की हल्की सी जब हम गैदरिंग करेंगे तो ये फ्रिल बहुत ही प्यारी लगेगी दोनों ही साइडों में, और इस तरह से ब्लूमर भी बहुत ही प्यारा तैयार हो जाएगा। स्टिचिंग के बाद असल लुक आपको नज़र आएगी दोनों ही चीज़ों की, ताकि आपको प्यारा सा भी लगे। अगर आपको ये गुम सिलाई में तैयार करनी है बॉडी तो बहुत नीट काम होगा, और इस तरह छोटे छोटे से स्लीव्स भी लग जाएंगे। ये देखें इतना सारा कपड़ा बच गया। अगर गुम सिलाई में आपने करना हो तो कर सकती हैं, अगर स्लीव्स लगाने हो तो स्लीव्स भी लगा लें छोटे छोटे से, नहीं तो पाइपिंग रेड कलर की बहुत सूट करेगी इस झबले पे। अब ये देखें छोटा सा प्यारा सा फ्रॉक कंप्लीट हो गया। वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जैसे फ्रिल बताई थी छोटी सी पेंटी में किस तरह से लगाते हैं, नेकर तैयार करके खूबसूरत लग रही है इस तरह से, और इसी तरह से फ्रॉक पर बो लगी हुई है और भी खूबसूरत लग रही है। छोटे छोटे पीसीस से ऐसे शानदार से आप भी फ्रॉक बना सकती हैं अपनी प्यारी सी बेबी के लिए। तो आज की वीडियो में छोटे से फ्रॉक की कटिंग के हवाले से जो वीडियो आपको मिली कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ साथ ट्यूटोरियल्स भी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ ट्यूटोरियल्स भी लेकर आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।